हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के लिए इससे पिछले क्लास में बक्सर युद्ध के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज बक्सर युद्ध के कारण पे चर्चा करेंगे कि बक्सर युद्ध के क्या कारण थे। हमने देखा था कि पलासी के युद्ध के बाद जो है अंग्रेज़ों ने सिराज उद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र, जिसने अंग्रेज़ों के पक्ष में जो है वो सिराज उद्दौला के साथ गद्दारी की थी, उसको शासक बनाया। लेकिन उसके शासक बनने के बाद धीरे धीरे अंग्रेज़ों को उसके साथ मनमुटाव पैदा हुआ और फिर उसके दामाद मीर कासिम को उसने नवाब की गद्दी पे बैठा दिया। स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेज़ जो है वो अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त करना चाहते थे, अधिक से अधिक उनको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए थी, राजनीतिक हस्तक्षेप भी वो कर रहे थे। लेकिन बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, उनको ये चीज़ अखर रहा था। इससे पहले मीर जाफ़र को भी यही बात अखरी थी और उसे एहसास हुआ था कि उसने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करके बहुत बड़ी भूल की है। लेकिन अब तो समय व्यतीत हो चुका था, पछताने के अलावा कुछ भी उसके पास नहीं था। मीर कासिम जो है उसके नवाब बनने के पश्चात भी मीर कासिम में भी वही भावना पैदा हुई और मीर जाफ़र तो फिर भी हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा। लेकिन मीर कासिम जो कि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उसने कुछ कदम उठाने प्रारंभ किए और इसी कारण से जो है तथा कुछ अन्य कारणों से ये बक्सर युद्ध का जो है वो सूत्रपात हो गया। बक्सर युद्ध के कारणों में सबसे पहला कारण हम मीर कासिम की महत्वाकांक्षा को मानते हैं। मीर कासिम जो था वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने अपनी महत्वाकांक्षी की पूर्ति के लिए जो है वो कुछ कदम उठाए थे, जिसमें उसने सबसे पहले जो है यूरोपीय पद्धति पर सैनिक विभाग को संगठित किया था और उपद्रवी जमींदारों का दमन कर राज्य में शांति कायम किया था। नवाब बनने के पूर्व ही रंगपुर तथा पूर्णिया का वो सूबेदार रह चुका था मीर कासिम, जिसके कारण उसे प्रशासनिक कार्य का अच्छा अनुभव प्राप्त था। अतः वो किसी से परामर्श ले तो भी और न ले तो भी उसको उसके खुद का अनुभव था कि प्रशासनिक कार्य को कैसे किया जाए। तो उसने जो है जमींदारों जो उपद्रवी जमींदार थे उसका भी दमन किया। इसके अलावा खजाने की स्थिति में सुधार लाने के लिए उसने मीर जाफ़र के काल के कर्मचारियों से हिसाब मांगा और उनके द्वारा पचाई गई संपत्ति को वापस लिया। इन कर्मचारियों पर उसने अतिरिक्त कर भी लगाया, जिससे राज्य की आय में वृद्धि हो गई। सेना का तो उसने पुनर्गठन किया ही। अंग्रेज़ों के मनोविज्ञान से वो भली भांति परिचित था, इसलिए सेना में सुधार ला करके उसको आधुनिक हथियारों से लैस किया। वह इस बात को भी जानता था कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही अंग्रेज़ जो है उसके ससुर को पदच्युत किया था और उसे नवाब बनाया था। अतः इस कारण से वह हमेशा सतर्क रहता था। बंसी टार्ट जो है उसने उसके शासन की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि मीर कासिम ने कंपनी के कर्ज और अपनी सेना के भारी बकाये को चुकाया, अपने दरबार का जो उसके पूर्व के नवाबों की आमदनी खा जाता था खर्च घटाया और जो जमींदार पहले प्रांत की शांति को बराबर भंग करने वाले थे उनकी शक्ति घटाकर देश के ऊपर अपनी सत्ता कायम की। एक अन्य समकालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने लिखा है कि सरकारी मामलों की पेचीदगी और विशेषकर पेचीदी आर्थिक समस्याओं को समझने में व्यक्तिगत भेद का पता लगाने और जांच करने, योग्य तथा विद्वान पुरुषों को पुरस्कार देने और उनका सम्मान करने, अपव्ययिता और मितव्ययिता की दो सीमाओं के बीच ठीक ठीक अपना खर्च चलाने में और कहाँ उसे हाथ खोलकर और कहाँ किफ़ायत से खर्च करना चाहिए, इन सारे गुणों में वह वास्तव में अनुपम व्यक्ति और अपने युग का असाधारण राजकुमार था। तो हम देखते हैं कि इस तरह से इतिहासकारों ने भी उसकी प्रशंसा की है और उसे एक योग्य शासक के रूप में जो है दर्जा दिया गया है। तो मीर कासिम निश्चित रूप से योग्य था और उसके साथ साथ ही वह महत्वाकांक्षी भी था और उसकी यही महत्वाकांक्षा जो है, यही योग्यता जो है वो अंग्रेज़ों को अखरने लगी थी। दूसरा कारण हम मीर कासिम के व्यापार संबंधी सुधार को लेते हैं।
मीर कासिम जो है उसने व्यापार से संबंधित सुधार किए, आंतरिक व्यापार में प्रायः उठने वाली शिकायतों को दूर करने के लिए तथा कंपनी के नौकरों और एजेंटों के अत्याचार को रोकने के लिए मीर कासिम जो है उसने तत्परता दिखलाई। फरखुर्सियर के फरमान जो अंग्रेज़ों को प्राप्त था, जिसमें वो दस्तक का उपयोग करते थे, जिसके फलस्वरूप बंगाल के धनपतियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों को काफ़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही थी। शाही फरमान के नियमों के अनुसार अंग्रेज व्यापारी जो है निःशुल्क सामुद्रिक व्यापार करने के लिए स्वतंत्र थे, किंतु व्यक्तिगत लाभ के लिए वे आंतरिक व्यापार भी बिना चुंगी दिए ही करने लगे। और यानी इसको हम कह सकते हैं कि दस्तक का वो दुरुपयोग कर ही रहे थे और अधिक बढ़ता चला गया था। इससे अंग्रेज कर्मचारियों को अपार धन की प्राप्ति होती थी, लेकिन नवाब को और जो देसी व्यापारी गण थे उनको इससे लॉस हो रहा था। अतः मीर कासिम ने उसमें हस्तक्षेप किया और जिस कारण से ये बात अंग्रेज़ों को अखरने लगी। तीसरा कारण हम अंग्रेज़ों की स्वार्थ लोलुपता को लेते हैं। अंग्रेज अधिकारी अपनी स्वार्थ की सीमा के हद से पार जा चुके थे। वो जो है वो हमेशा अंग्रेज अधिकारी, जो कंपनी के अधिकारी थे, इस ताक में लगे रहते थे कि किस तरह से धन आए, येन केन प्रकारेण। मिर्जाफर से भी वो धन मांगते मांगते उसका खजाना खाली कर चुके थे। इसके अलावा जो अंग्रेज एजेंट थे वो हमेशा किसी न किसी कारण से नवाब के अफसरों के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करके उसको जो है सो बांधते, दंड देते या अपमानित करते थे। स्वेच्छाचारी थे ही और स्वार्थ लोलुपता उनकी थी ही। तो ये अंग्रेज़ों की स्वार्थ लोलुपता भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण ये बक्सर का युद्ध हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि देसी व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार करने की छूट। दस्तक के दुरुपयोग के कारण मीर कासिम ने इस चीज़ को महसूस किया कि आर्थिक क्षेत्र में बहुत अधिक जो है वो दिक्कत हो रही है। तो उसने क्या किया कि अंग्रेज़ों को जो छूट थी दस्तक दिखा करके, वो फरखुर्सियर के फरमान के अनुसार, वो अपनी सीमा शुल्क उनको लगती नहीं थी, वो अपने माल को जो है सो भेज देते थे। उसने मीर कासिम ने जो देसी व्यापारी थे उनको भी निःशुल्क व्यापार करने की छूट दे दी, जिसके कारण इन व्यापारियों से जो माल कमाते थे अंग्रेज, उस पर रोक लग गई और ये बात अंग्रेज़ों को बहुत अखरी और जो है सो ये भी एक युद्ध का कारण बना। अंग्रेज अफसर इस चीज़ को समझने लगे कि नहीं, अब मीर कासिम को भी हटाने का वक्त आ गया है। तो ये सब कुछ कारण हैं जिसके प्रभाव से जो है ये युद्ध जो है वो होना आवश्यक हो गया था। आज के लिए इतना ही। अब हम दूसरे क्लास में इससे आगे का चर्चा करेंगे। धन्यवाद।